अच्छा, और एक बार क्लोरोबेंजीन है NOH का प्रेजेंस में एट 623 केल्विन 300 atmosphere pressure in acidic medium it is changes into phenol, but whenever NO2 group is attached, okay, to chlorobenzene, then reaction condition it is become very simple. NOH तो लग रहा है लेकिन टेम्परेचर इट इज रिड्यूसिंग, प्रेशर वी नीड नॉट टू ग्रेड, तो फेनॉल यहाँ पे ग्रुप अटैच हो जाएंगे। सपोज वी आर टेकिंग 2 NO2 ग्रुप, ये तो तुम लोग जानते हो, ये वाला ऑर्थो पोजीशन होता है, ये वाला मेटा पोजीशन होता है, ये वाला पैरा पोजीशन होता है, और ये भी ऑर्थो पोजीशन होता है, ठीक है। तो अभी जब NO2 ग्रुप में हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तब भी देखा गया कि रिएक्शन रेट बढ़ रहे हैं और जो कंडीशन बहुत मतलब सिंपल वन हो रहा है, NOH हो रहा है, और जो हम लोग का 368 केल्विन H प्लस देना पड़ रहा है। लेकिन ये वाला रिएक्शन देखो, जब 3 NO2 ग्रुप जुड़ा है तब मतलब वार्म वाटर, वार्म, और दैट इज हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे वाटर आएगा, वाटर से OH ग्रुप आ जाएगा। NOH का भी जरूरत नहीं, तो ड्रास्टिक कंडीशन, जो स्ट्रॉन्ग कंडीशन की जरूरत है, वो धीरे धीरे सिंपल वन में चेंज होगी। क्यों हुआ, जैसी वाला आंसर आ जाएंगे फोन में भेज दो, और क्वेश्चन आई थिंक सबका क्लियर है। जो जितना आंसर जिस तरीका से लिखना है लिखोगे, बुक में तुम्हारा पेज नंबर 300 दैट इज 3 में दिया है, इसके बारे में देखो, ट्राई करो आंसर भेजने का, इसके बाद हम आंसर बताएंगे, इसके बाद ही हमने आंसर्स बताएंगे। और लिख दिया 7895 में, देख नीचे लिख दिया नंबर है, उसमें सेंड करो। बेटा बोलते ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दो पार्ट में जाता है, SN1 SN2, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होती है। लेकिन एराइल ग्रुप मतलब इस टाइप का बेटा, थोड़ा सा इसको समझना है, थोड़ी बड़ी बात है। एराइल ग्रुप के लिए इस टाइप का मैकेनिज्म्स नहीं होती है। एराइल ग्रुप के लिए क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, दैट इज इस टाइप का मैकेनिज्म फॉलो नहीं करते हैं। उसमें एराइल का एक अलग ही मैकेनिज्म है जो तुम लोग को हमने सेंड किया, ओके। तो इसमें देखो कि एराइल ग्रुप है तो Z माइनस, कोई भी मतलब जैसे OH माइनस, कोई रिएजेंट आ रहा है तो उसमें क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, देखोगे 3 स्टेप का स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बिकॉज वहां पे अटैचमेंट शुरू होती है। इसको तुमने डॉट डॉट करके बना सकते हो, यहाँ पे दोनों आके अटैच हो जाएगा, जेड भी अटैच होगा, क्लोरीन भी अटैच होगा, दोनों अटैच होगा। और इसके अंदर जो डबल बॉन्ड की बात थी वो क्या होगा, इनकम्प्लीट हो जाएंगे। अदरवाइज तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। तो इस पैटर्न में जब हम लोग देखते हैं तो ओनली 2 बॉन्ड यहाँ पे रहेगा। तो ये जो है, ये जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं फिर धीरे धीरे चेंज होने लग जाते हैं, ओके। और इस जगह पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ओके। तो एक जगह पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, तो तुम्हारे बुक में यहाँ पे दिया, देखो एनसीईआरटी बुक में कहाँ दिया, देखो एक बार, ये देखो इसी टाइप का मैकेनिज्म्स की बात होगी। ये पहले ऐसा था, यहाँ पे थोड़ी सी ऐसा कर देता हूँ, ओके। ये वाला बॉन्ड एज इट इज होगी, जैसे ये अटैच हो जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर पे आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की बात है, यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज है, इस जगह पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज देखोगे इसके बाद वाले में, नेक्स्ट में नेगेटिव चार्ज आ, नेगेटिव चार्ज इसके बाद कहां पे आ रहा है बेटा,
इस जगह नेगेटिव चार्ज आया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है तो ये जो है ना नेगेटिव चार्ज था। ओके, तो ये वाली बात है। उसके बाद यहाँ पे बात है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, नहीं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, तो ये जैसी मान लो ये अटैच होगी OH ग्रुप, तो उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी क्लोरीन को हटाना है, क्लोरीन को हटाएंगे, जैसे ही बॉन्ड यहाँ पे आएगा क्लोरीन अपने आप हट जाएगा, यहाँ पे जैसे ही आएगा क्लोरीन अपने आप हट जाएंगे। तो अभी हम लोग जो बुक के अंदर जो डायग्राम दिया देखो, यहाँ पे OH माइनस कर दें, यहाँ पे OH माइनस हो और यहाँ पे भी OH की बात चले, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। तो नेगेटिव चार्ज क्यों आया? बिकॉज इस तरीका से वो चेंजेस आए बेटा। ओके, जब मान लो कि OH ग्रुप यहाँ पे अटैच होने जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा, जिन लोग का ये बात, ये वाला डायग्राम क्लियर हुआ उन लोग यस लिखोगे, और जिसको क्लियर नहीं होगा नो लिखोगे। बेस्ट, ये वाला डायग्राम क्लियर हो बेटा? अच्छा, जिसको नहीं हुआ एक बार नो लिख दे बेटा। अच्छा ओके ठीक है, मैं डॉली समझाता हूँ। अब बेटा पहले क्या हुआ, SN1 ना तो SN2 कोई भी चीज फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन भी नहीं बनता है। यहाँ पे क्या होता है कि रिंग के स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करने लग जाती है। OH माइनस यहाँ पे अटैच होगी तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएंगे, यहाँ पे OH आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ जाएंगे। क्यों? बिकॉज कार्बन का यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 वैलेंसी है, लेकिन डबल बॉन्ड, अभी 2 ग्रुप जोड़ेगा तो कार्बन का 4 वैलेंसी होगी, ये वाला बॉन्ड टूटना चाहिए, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। डॉली क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, वहां पे क्या हुआ, वहां पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी आ गई। ओके, उस जगह पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी आ गया। ठीक है, आई वाले ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि मान लो कि अभी यहाँ पे नहीं होके ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला उठ के इधर आएगी, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? थोड़ा सा ही जाएगा, कम पड़ गया, वही बात नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, डबल बॉन्ड यहाँ से इधर हो गया तो डबल बॉन्ड हो गया, और ये वाला नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे बॉन्ड तो था ही था, और इस जगह पे भी OH ग्रुप और क्लोरीन हो गया, OH ग्रुप और क्लोरीन हो गया। ऐसा भी हो सकते हैं, मान लो कि ये इधर चला गया तो इसको उठ के यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो क्या होगा देखो, तीसरे स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ये वाला उठ के आएगा तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गई, और इस जगह पे ऐसा हुआ, यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन और OH ग्रुप है। ओके, क्लोरीन और OH ग्रुप, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गई। ओके, इस जगह से शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। तो तुम अभी देखो, इसका जो नेगेटिव चार्ज जब जोड़ जाते हैं तो इसका नेगेटिव चार्ज होती है। अभी मान लो इस जगह से जब मान लो कि ये इधर जाएगी तो इसको भागना पड़ेगा, इधर जाएगी तब जाके ये भाग जाएगा, ACl इसको छोड़ के चला जाएगा। ओके, तब जाके एक ग्रुप बनेगा। OH ग्रुप आ जाएगा, जब मान लो ये बॉन्ड इधर आ गया तो यहाँ पे डबल हो जाएंगे, OH ग्रुप हमारा आ जाएगा। लेकिन आप बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बार बार शिफ्ट करना पड़ रहा है, कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रहा है, ये वाला ऑर्थो पैरा, ये वाला भी ऑर्थो पोजीशन, तो ये जो होता है ना, ये तो तुम लोग जानते हो, ये वाला ऑर्थो पोजीशन, ये वाला मेटा पोजीशन, ये वाला पैरा पोजीशन, ये वाला ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रहा है।
अभी इस जगह पे हमने बोला Na2 ग्रुप जोड़ देंगे तो ये वाला काम बहुत जल्दी जल्दी होगी। अभी इस जगह पे Na2 ग्रुप जोड़ दो कि मान लो यहाँ पे Na2 ग्रुप जोड़ दो कि यहाँ पे Na2 ग्रुप जोड़ दो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा। बिकॉज Na2 ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिमूव कर लेगा और रिएक्टिविटी को वेरी फास्ट कर देगा। और ज्यादा Na2 ग्रुप मतलब हमने यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, तीनों जगह पे जोड़ दिया, तब देखा जाएगा कि रिएक्शन बहुत ही जल्दी होगा, एक नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। जैसे वार्म वाटर दे दिया तो ये बड़ा बन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना ही मेन काम है। तो मैं जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था क्लोरोबेंजीन फेनॉल में चेंज होगा। ये जो क्लोरोबेंजीन फेनॉल में चेंज करना हो रहा है बेटा, आराम से तो हो रहा है। NOH दिस वन केवल ये कंडीशंस तुमने दे दिया, ये कंडीशंस तुमने दे दिया तो क्या होगा, ये कंडीशंस दे दिया तो क्या होगा, देखो इसमें अपने आप यहाँ पे क्लोरीन आएगी, OH ग्रुप यहाँ पे अटैच होगी और क्लोरीन भाग जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे OH ग्रुप आता है तो होता क्या, रिंग के अंदर क्या चेंज होती है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाती है, नहीं तो यहाँ पे आ जाती है, नहीं तो यहाँ पे आ जाती है। अभी तीनों जगह पे नेगेटिव चार्ज हुआ, अभी इसको विथड्रॉ कर ले तो क्या होगा, आसान तरीका से होगा। तुम बोलो सीधे सीधे इससे इसमें चेंज करना चाहते हो तो तुमको ये ड्रास्टिक कंडीशंस देना पड़ेगा। ओके, क्या है टेम्परेचर, प्रेशर, NOH, ये तो सोर्स हुआ। जैसे बोलते हैं कि नॉर्मल सिखाना है, जैसे मान लो तुम नॉर्मल में सीख रहे हो, किताब पढ़ के सीख रहे हो, दैट इज अ वेरी ड्रास्टिक कंडीशन। ओके, तुम्हारे पास कोई बोलने वाले आदमी नहीं, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, तुमने एक आदमी तुमको समझा रहे, 2 आदमी तुमको समझा रहे, 3 आदमी तुमको समझा रहे, 3 इंडिविजुअल तुमको समझा रहे, तो तुम्हारा पढ़ाई बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। बिकॉज तुम्हारा हर जगह पे क्या होता है, नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको विथड्रॉ कर ले। जैसे होता है ना बेटा, नेगेटिव मतलब पढ़ते पढ़ते हम लोग को नेगेटिव मेंटालिटी हो जाती है कि हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, कि नहीं पढ़ के नहीं होगा, ये चीज नहीं होगा, अभी तो ऑर्गेनिक चल रहा है समझ में नहीं आएगा, अभी तो मतलब वो अल्टरनेटिव करंट चल रहा है वो भी समझ में नहीं आएगा, अरे उसमें तो मैथ में इंटीग्रेशन चल रहा है, बायो में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चल रहा है, अरे भाई बहुत मुश्किल है। ऐसे ऐसे नेगेटिव मेंटालिटी होती है। एक टीचर ने तुमको बोला तुम्हारा यहाँ पे जस्ट में नॉर्मल वे में बताता हूँ कि मतलब सपोज तुम मान लेते हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कि जो है तुम्हारे पास यहाँ पे नेगेटिव मेंटालिटी, भाई नेगेटिव चार्ज को हटा दो, तो कोई मतलब टीचर तुमको वो चीज बता दी, फिर नेगेटिव चार्ज इधर है उसको हटा दो, उसके बाद ऐसे मान लो यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से तीनों जगह पे जहां जहां नेगेटिव चार्ज आती है सब जगह पे Na2 ग्रुप जोड़ दिया, तो नेगेटिव चार्ज तो आउट हो जाएगा। ओके, उसका चेंजेस जो है उसको खींच लेगा Na2 ग्रुप, तब क्या हो जाएंगे, इसको जोड़ना आसान हो जाएगा। जब ये जोड़ते हैं तब ये सब जगह पे नेगेटिव की बात आती है। अभी नेगेटिव चार्ज को हटा लिया तो क्या होगा, इजीली Cl जो OH ग्रुप इस जगह पे अटैच हो जाएगा। अभी देखते हैं कुछ बच्चों को क्लियर होगी, कुछ बच्चों को क्लियर नहीं भी हो सकता है। हाँ बेटा बताइए, क्लियर हुआ बेटा? तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको 2 पार्ट में चेंज करते हैं, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड और एक हो गया एराइल हैलाइड। कोई बच्चे को नहीं समझ में तो मैं ऐसे बता देता हूँ, जैसे मान लो CH3Cl क्या अल्काइल हैलाइड है, और एराइल हैलाइड मान लो C6H5Cl, और थोड़ा समझना है तो ये वाला है क्लोरीन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये होता है अल्काइल, जिसको शॉर्ट में हम लोग RCl लिख देते हैं। और एराइल हैलाइड मतलब ये जो बेंजीन रिंग होती है इसमें क्लोरीन अटैच,
मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो अल्काइल हैलाइड के लिए हम लोग का SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म्स का बात हम लोग करते हैं। तो एराइल हैलाइड में मैकेनिज्म में एराइल हैलाइड का मैकेनिज्म जो होती है वो 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या होता है बेटा बताइए, स्टेप 1 में लिख के बताइए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। स्टेप 1 में क्या होता है, चैट बॉक्स में लिखिए। स्टेप 1 लिखिए। स्टेप 1 में क्या होता है बेटा? स्टेप 1 में एक चीज बताता हूं, देखो स्टेप 1 में तो यही होगा ना, हमारा मतलब ऐसा था, यहाँ पे क्लोरीन थी, यहाँ पे Z- थी, यहाँ पे जाके अटैच होगी थी, तो क्या बना दिया था इसने? ये वाला उठ के इधर आया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे क्लोरीन अटैच होगी थी, और यहाँ पे दैट इज Z आ गया था, और यहाँ इसको क्या बोलते हैं? कार्बो एनायन। इसे क्या बोलते हैं? कार्बो एनायन। इसका नाम क्या होता है? कार्बो एनायन। इसे क्या बोलते हैं? कार्बो एनायन। क्लियर बेटा? इसमें क्या बनते हैं? कार्बो एनायन बनते हैं, कार्बो एनायन। कार्बो एनायन बनाएंगे तो इसमें पहला जो होते हैं तो कार्बो एनायन बनना, ये क्या कार्बो एनायन बनाते हैं, लेकिन हम लोग SN2 में देखते हैं कार्बो कैटायन बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? कार्बो एनायन बनते हैं। यहाँ पे क्या बनते हैं? कार्बो एनायन बनते हैं। बेटा दिस वन इज क्लियर? यस और नो? बेटा कार्बो एनायन बनता है, इट इज क्लियर? ओके। सेकंड स्टेप में क्या होता है? इसका जो दूसरा स्टेप होती है, जो हम लोग लास्ट फेज में देखते हैं, जैसी मान लो रिंग इधर आ गया, यहां से उठ के इधर होगी, तो ये वाला इधर हो गया डबल बॉन्ड। लास्ट फेज में जब ये जो हम लोग जब लास्ट फेज में आते हैं, तब तो क्या होता है? यहां से इधर आता है, ये वाला बाहर चला जाता है। ओके, तो उसमें से जब मतलब Cl ग्रुप बाहर चला जाएगा तभी तो Z अटैच होगी, OH ग्रुप अटैच होगी। तो उस स्टेप का नाम क्या है? स्टेप 2। स्टेप 2 का नाम क्या बेटा? रिमूवल ऑफ क्लोरीन, और नहीं तो हेलोजन। रिमूवल ऑफ हेलोजन फ्रॉम कार्बोनाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। इसके मतलब इसमें पहले कार्बो एनायन बनते हैं, उसके बाद कार्बो एनायन से फिर क्लोरीन हट जाती है, और जब मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डाल देते हैं, ये वाला मैकेनिज्म बहुत जल्दी होता है। बेटा देखो इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, अल्काइल हैलाइड में SN1 SN2 होगी, एराइल हैलाइड में बायोमोलिकुलर डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म्स होती है। इसमें दो पार्ट है, attack of nucleophile to the ring for that is to form
कार्बोनाइन, ये वाला कार्बोनाइन बन रहा है। ओके, अभी इसी तरीका से तुम लोग थे तो रिंग के मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करना सीख गया। जब मतलब कि ये वाला होगी, ये इधर आएगा, बॉन्ड बनेगा, ये वाला उठ के चला जाएगा। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपांशन बाय हैलाइड आयन फ्रॉम द कार्बोकैटायन टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो इसमें से जब ये हट जाएगा तभी क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगी। तो क्लोर दैट इज जेड आ गया और Cl माइनस चला गया। ओके, तो ये वाला होता है कि एक्सपल्सन मतलब रिमूवल ऑफ हैलाइड आयन टू फॉर्म प्रोडक्ट। ओके, आई थिंक क्लियर हुआ बेटा, इज इट क्लियर? स्मिति क्लियर बेटा? ओके, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसमें कार्बोनाइन बनते हैं लेकिन तो यहां से कार्बोकैटायन बनते हैं, और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू चलता है, लेकिन यहाँ पे क्या बनते हैं, कार्बोकैटायन बनते हैं। यहाँ पे दो स्टेप होते हैं। ओके बेटा, यहाँ पे क्या होते हैं, दो स्टेप होते हैं, क्लियर? और यहाँ पे भी दो स्टेप, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल स्टेप में काम चलते जाते हैं। ओके, अंडरस्टूड? और इसके लिए कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, ये जल्दी काम करेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री मतलब अल्काइल हैलाइड्स के बारे में होते हैं। ओके, क्लियर हो गया?